हेलो गाइस, मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और बताइए आपके यहाँ मौसम का क्या हाल चाल है। हमारे यहाँ तो देखो बादल आता है और उड़ जाता है। देखो कितना बादल आया हुआ है ना। और एक तरफ तो ना पीछे की तरफ तो बिल्कुल अंधेरा पड़ा है बहुत ज़्यादा, और ऐसा लग रहा है कि बारिश अब आएगी और अब आएगी, पर बारिश आती ही नहीं है। और यहाँ देखो मैंने आपको अमरूद दिखाए थे, तो अब की बारी अमरूद ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा, बस इतना ही बड़ा हो रहा है। अगर बारिश या आंधी आई तो ये भी झड़ जाएगा, टूट के गिर ही जाएगा, क्योंकि ज़्यादा आंधी वगैरह आएगी ना, क्योंकि पत्ते तो इस बार इसमें है ही नहीं और थोड़े ना सूखे सूखे हो रहे हैं। ये भी ज़्यादा बड़ा अमरूद लग नहीं रहा है कि होगा। देखते हैं क्या होता है। और बाकी अमरूद भी साफ़ नहीं आ रहा, थोड़ा सा ना वैसा आ रहा है जैसे निशान होता है ना अमरूद में, वैसा निशान आ रहा है। तो बस देखते हैं क्या होता है। बाकी ये देखो बिल्ली, ये पता है दीवार पर बैठी थी और दीवार ज़्यादा ऊंची थी तो ये कूदने से इतना डर रही थी। वहीं पर बस म्याऊं 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 इसने इतनी लगा रखी थी। और ये ना भूखी भी थी यार, बहुत ज़्यादा भूखी थी, पता नहीं कहाँ से आई कहाँ से नहीं आई पता नहीं। और ना ऊपर बस दीवार पर बैठी और एक तरफ बैठ के बस म्याऊं म्याऊं लगा रखी थी इसने। इसे गोद में लेके नीचे उतारा, और नीचे उतारने के बाद मैंने फिर हमारे बराबर वाली छत है उस पर छोड़ा इसे। पर भाई ये जा ही नहीं रही है, उस वाली छत पे कूद ही नहीं रही थी। मैंने कहा जा तू चली जा उधर उस छत पे, पर ये नहीं गई, ये इसी छत पर बैठी रही। और मैंने सोची शायद भूखी है इसलिए तो नहीं कर रही है ऐसा। तो फिर मैंने इसे बिस्कुट दिया, बस इसने थोड़ा सा ही बिस्कुट खाया, ज़्यादा बिस्कुट भी नहीं खाया, इतना ही बिस्कुट खाया। और मैंने सोचा हो सकता है ये बिस्कुट ना खाए दूध पिए, पर इनने थोड़ा ही दूध पिया। हमें तो कटोरी भर कर लाई थी, मैंने कहा चल पी लेगी। पता नहीं डर रही थी ये क्या है, समझ नहीं आ रही थी इसकी। थोड़ा दूध पीने के बाद जैसे इसे बोलते थे ना कि दूध पी ले तो पीने लग जाती थी, नहीं तो ना खेलने लग जाती थी पैरों के पास आके। बस ना ये कह रही थी मेरे साथ खेलो। हम जैसे ऊपर हाथ कर रहे थे तो नहीं कूद के ऊपर आ रही थी बिस्कुट खाने, और कूद रही थी और पैरों पर ना लेटे लेटे फिरती ना जैसे, मतलब वैसे। पता नहीं यार, होता है ना कि जानवर को आप, जानवर भी प्यार की भाषा समझता है। तो जैसे इससे हम लोग खेल रहे थे तो हमारे पास ही बैठी रही दूसरी छत पर। छोड़ना चाहा इसे पर ये गई नहीं, तो वहीं पर बैठी रही। बस इसे यही डर लग रहा था ये नीचे उतर के ना आ जाए, लेकिन नीचे उतर के आती ना फिर ये जाती भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाती ये, मतलब रम जाती। इसलिए थोड़ा बस इसका यही ध्यान रखना पड़ रहा था। बाकी इसका पेट बिल्कुल फुल हो चुका है यहाँ पर। थोड़ा दूध पीने के बाद इसने बहुत मस्ती करी यार बिल्ली ना। ये देखो मैं इससे बोल रही हूँ ना तो ये कैमरे की तरफ देख रही है, दोनों कान खड़े कर रखे हैं, इतने बड़े बड़े पंजे भी निकाल रखे हैं गाइस इसने। तो बट डर भी लग रहा था कि पंजा वंजा ना मार दे, क्योंकि पंजे इसके ना काफ़ी बड़े बड़े थे। अभी ना इस वीडियो में शायद दिख नहीं रहा, मैंने कोशिश करी थी, पर अगर हम देखते थे ना, मतलब पंजे दिखाने की कोशिश कर रही थी ना, तो ये पैर मार रही थी बहुत तेज़ तेज़। मैंने सोचा कभी पंजा ही मार दे वीडियो के चक्कर में और निशान ही आ जाए। तो देखो ये कैसे देख रही है, कान कान दोनों खड़े करके सारी बातें सुने ही जा रही थी। और दूध इसने पता है थोड़ा ही पिया, सारा दूध मैंने फिर साइड में रख दिया, इसकी मम्मी को पिला दिया। और वो पी के दूसरी छत पर चली गई, पर ये नहीं गई, ये वहीं रही जब तक हम ऊपर थे। बहुत देर तक हम ऊपर रहे और ये हमारे साथ बस वहीं रही, और पैरों में ना उल्टी सीधी होकर लेट रही थी कि मुझे खिलाओ। अगर हम एक वो छोड़कर दूसरी जगह जाते थे ना तो वो वहाँ पर भी चली जाती थी। तो बस यार सभी हाँ प्यार के भूखे होते हैं, इससे ये पता चलता है, जानवर को भी पता होता है कि कौन इंसान हमसे प्यार करता है और कौन नहीं करता। और यूँ भी तो इसे देखकर इतना खुश था बहुत ज़्यादा। और मम्मा नीचे ले चलो नीचे ले चलो। मैंने कहा बेटा अगर एक बार इसे नीचे ले गई ना ये तो दोबारा बस बहुत ज़्यादा परेशान कर देगी है कि। और इसके पीछे ये पता है इतनी धूप हो रही थी, मतलब सही मौसम था ऐसा नहीं, पर तपस तो रहती है। तो उसके चक्कर में बस ऊपर ही बैठा रहा और बहुत देर तक इसे बिस्कुट खिलाया, दूध पिलाया, और ऊपर ही खेलता रहा कि मेरे को बिल्ली देखनी है बिल्ली देखनी है। अब इस बिल्ली का हाल ऐसा है कि डेली छत पर आती है और गेट के पास आके बस म्याऊं म्याऊं लगा देती है कि मुझे, मतलब इन मेरी आवाज़ इन तक जाए और ये ऊपर आ जाए। तो सही है यार, सभी लोग यार, जो जानवर बोल नहीं सकता, क्योंकि बच्चा बोलता है तो माँ उसे खाना दे देती है, पर जानवर जो है वो बोल नहीं सकता, तो हमें इनकी भाषा को समझना चाहिए।
और इनको थोड़ा सा दूध वगैरह पिलाने में कुछ नहीं चाह रहा। बाय गाइस, मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे जल्दी मिलती हूँ।